आपने देखा होगा कि देश जो है वो अक्सर बनते हैं, बिगड़ते हैं, कभी किसी दूसरे देश में मिल जाते हैं या फिर कभी किसी दूसरे देश से अलग हो जाते हैं। ये प्रक्रिया सालों से चलती हुई आ रही है और आने वाले समय में भी चलती रहेगी। लेकिन अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो एक ऐसा देश है जो कहने को तो आप समझ लीजिए कि नाम का देश है, लेकिन उसका कंट्रोल जो है वो पूरा दूसरा देश करता है और दूसरे देश के यूनियन में ही वो आता है। मैं बात कर रहा हूँ स्कॉटलैंड की। वैसे देखा जाए तो स्कॉटलैंड में कुछ चीज़ों पर अपना खुद का कंट्रोल है, लेकिन जो लार्जर पिक्चर है ना, वो ये है कि यूके के अंदर ही पूरा पूरा स्कॉटलैंड आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कॉटलैंड के वाले लोग जो है वो आज़ादी नहीं मांगते, बिल्कुल मांगते हैं यहाँ पर आज़ादी, और इसके लिए कई बार वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए आगे बढ़कर काम किया भी है। और इतना ही नहीं, वहाँ की जो सरकार है ना वो भी आज़ाद समर्थक सरकार है। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए अब वहाँ पर रेफरेंडम कराने की बात की जा रही है। रेफरेंडम यानी कि रायशुमारी जनमत संग्रह इसको कहते हैं, जिसमें जनता से राय ली जाती है कि क्या हमें यूके में रहना चाहिए या हमें एक आज़ाद देश बन जाना चाहिए। तो इसी रेफरेंडम को कराने के लिए स्कॉटलैंड की सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि हमें यहाँ पर रेफरेंडम करवाना है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से स्कॉटलैंड को पूरी तरह से झटका लगा था कि नहीं भाई साहब, आप गलत जगह पर आ गए हो, यहाँ पर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्या है ये पूरा मामला स्कॉटलैंड की आज़ादी का, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जब भी कभी आपने यूके का नक्शा देखा होगा तो आपने ये देखा होगा जैसा कि आपने सामने है, और यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि एक दूसरे से मिली हुई सल्तनत या साम्राज्य। जो आपको सही लगे तो आप बोल सकते हो साम्राज्य। तो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना है, जिसमें 3 देश हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। एक आइलैंड पर ही है ये तीनों देश, और इन तीनों को ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन अगर इसमें चौथे देश नॉर्दर्न आइलैंड को भी शामिल कर लिया जाए तो ये बन जाता है यूके, जिसकी कैपिटल है लंदन। लेकिन अगर हम बात करें यूके की इंटीग्रिटी की तो अभी ठीक नहीं चल रही है और यूके की एकता पर काफ़ी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा कोई बाहर का देश नहीं बल्कि यूके में ही स्थित एक देश है जिसका नाम है स्कॉटलैंड। और ये देश यूके में इंग्लैंड के बाद सबसे बड़ा देश है एज ए लैंड। आपने स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीम भी देखी होगी, तो ये वही देश है जो अभी तो यूके का हिस्सा है। लेकिन स्कॉटलैंड में कुछ राजनीतिक दल स्कॉटलैंड से ये डिमांड करते हैं कि स्कॉटलैंड को यूके से अलग हो जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, खुद स्कॉटलैंड की सरकार भी यही चाहती है, क्योंकि देखा जाए तो जो स्कॉटलैंड की सरकार है, एसएनपी की सरकार पार्टी है वहाँ पर वो भी यही चाहती है कि स्कॉटलैंड यूके से अलग हो जाए। और इसीलिए तो बाकायदा स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में एक बिल भी पास किया गया और स्कॉटलैंड की सरकार ने यूके के सुप्रीम कोर्ट में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम को करवाने के लिए याचिका भी डाली थी। लेकिन यहाँ पर स्कॉटलैंड को काफ़ी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूके के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्कॉटलैंड के इस प्लान पर पानी फेर दिया है। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो स्कॉटलैंड का जो प्लान था ना यूके से अलग होने का, जो याचिका डाली थी, आप खुद देख सकते हैं। आर्टिकल र्यूटर का आर्टिकल है, ब्लो फॉर स्कॉटिक नेशनलिस्ट एज यूके कोर्ट रिजेक्ट इंडिपेंडेंस वोट बिट। यानी कि यूके का जो कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसने यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस मतलब रेफरेंडम के लिए जो डिमांड की गई थी कि हमारा रेफरेंडम करवाओ, तो यहाँ पर यूके के सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है कि भाई नहीं, हम नहीं करा सकते। और इसी तरह से फ्रांस 24 में भी यूके टॉप कोर्ट रिजेक्ट स्कॉटिश इंडिपेंडेंस वोट प्लान। कब का आर्टिकल है ये? 23 नवंबर का आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, और इस सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर एक देश आज़ाद होने से रह गया है। तो देखिए, 23 नवंबर के दिन यूके की टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कॉटलैंड सरकार की याचिका पर फैसला दिया है, जिसमें स्कॉटलैंड सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहा था कि उसको एक जनमत संग्रह करवाना है, जिससे क्या होगा, जनमत संग्रह कराने से देश आज़ाद होगा। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बताया कि आप गलत जगह पर आ गए हो हजरत, आपके पास जनमत संग्रह कराने की तो पावर ही नहीं है। और अगर जनमत संग्रह की पावर की बात करूँ तो यूके की सरकार ने एक एक्ट बना रखा है जिसका नाम है द स्कॉटलैंड एक्ट, और इसी एक्ट के जरिए स्कॉटलैंड और यूके आपस में एक देश बनते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कानून को एक्सरसाइज करने की पावर स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट के पास बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यूके की पार्लियामेंट के पास है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी स्कॉटलैंड एक्ट का कानून का हवाला दिया है और ये बोला है कि देखिए, इस मामले में हमसे तो कुछ ना हो पाएगा,
आप यूके की पार्लियामेंट में जाइए और स्कॉटलैंड एक्ट के रेफरेंडम करवाने के लिए उसके सेक्शन 30 को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो इतना कहकर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंडम करवाने से इनकार कर दिया। वैसे देखा जाए तो द स्कॉटलैंड एक्ट के सेक्शन 30 का इस्तेमाल इससे पहले 2014 में हुआ था, वहां पर तब भी रेफरेंडम कराया गया था, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन इस रेफरेंडम में नतीजा ये निकला था कि स्कॉटलैंड यूके का ही हिस्सा बना रहेगा और ये अलग देश नहीं बनेगा। वैसे देखा जाए तो स्कॉटलैंड की सरकार अगले साल अक्टूबर के महीने में रेफरेंडम यानी कि लोगों की राय शुमारी करवाना चाहती है, जनमत संग्रह करवाना चाहती है, जिसमें स्कॉटलैंड की सरकार स्कॉटिश लोगों से ये पूछना चाहती है कि क्या स्कॉटलैंड को अभी भी यूके के साथ रहना चाहिए या इसे एक आज़ाद देश बनाना चाहिए। और जैसे यूके के सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस जनमत संग्रह के खिलाफ आया, तो वैसे स्कॉटलैंड की जो फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन हैं, उन्होंने ये कहा कि यह आदेश आज़ादी को चाहने वाले और डेमोक्रेसी को सपोर्ट के लिए एक कड़वी गोली है जिसे खाना ही पड़ेगा। ये जो निकोला स्टर्जन है ना, ये स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। जो आज़ाद देश नहीं है उस देश की प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि इसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है तो वो तो आपको पता ही है कि राजा है, किंग चार्ल्स। लेकिन सवाल ये आता है कि स्कॉटलैंड यूके से आज़ादी क्यों चाहता है, वो क्यों आज़ाद होना चाहता है यूके से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूके 4 देशों से मिलकर बना है, जिसमें स्कॉटलैंड भी शामिल है। वैसे देखा जाए तो पूरे यूके की जनसंख्या 7 करोड़ के आसपास की है, लेकिन अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मोस्टली लोग इंग्लैंड में स्थित बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे कि लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या लिवरपूल। लेकिन हम बात करें स्कॉटलैंड की तो टोटल यूके के 7 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 55 लाख ही स्कॉटलैंड में रहते हैं, यानी कि स्कॉटलैंड के जो लोग हैं ना वो सिर्फ 55 लाख हैं। अब स्कॉटलैंड अपनी जनसंख्या के हिसाब से यूके में एक बड़ा स्टेट तो है, लेकिन यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए कुछ नहीं था। वैसे तो स्कॉटलैंड 1603 से ही यूके का हिस्सा है, तब से ही यहाँ का जो मोनार्क है वो स्कॉटलैंड को भी रूल करता है, और उसके बाद 1707 में ही ये यूके का हिस्सा बना। लेकिन कभी स्कॉटलैंड को सेल्फ डिटर्मिनेशन का मौका नहीं मिल पाया, तो वहाँ के लोगों में सेल्फ डिटर्मिनेशन की भावना काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगी और लोग स्कॉटलैंड को आज़ाद करवाने की मांग करने लगे। लेकिन शुरू में आज़ादी की मांग करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम होती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें इजाफा होने लगा। और जब एक आज़ाद स्कॉटलैंड की मांग बढ़ने लगी तो इस आवाज़ को दबाने के लिए यूके की पार्लियामेंट 1998 को एक कानून लेकर आई, और इस कानून को ही द स्कॉटलैंड एक्ट कहते हैं, जिसमें मैंने बताया था ना कि रेफरेंडम इसी कानून के तहत ही मिल पाएगा उसको, जिसका जो कंट्रोल है पूरा का पूरा यूके की पार्लियामेंट में है, जिसमें स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट को कुछ पावर भी दे देगी कि अब ये आप इन मामलों में अपने हिसाब से कानून बना सकते हो। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती है जिसमें पावर नहीं दी गई, जैसे कि मिलिट्री हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिजनेस वगैरह और फॉरेन रिलेशन, ये सब यूके की पार्लियामेंट के पास है। तो स्कॉटलैंड को ऑटोनॉमी के रूप में सेल्फ डिटर्मिनेशन तो मिली, लेकिन वो पार्शियल मिली, फुल ऑटोनॉमी नहीं मिली। लेकिन फिर भी आज़ादी मांगने वालों की संख्या स्कॉटलैंड में कम ही थी, क्योंकि वो लोग जो आज़ादी के खिलाफ हैं वो ये आर्गुमेंट करते हैं कि जो इकोनॉमी की मजबूती हमें यूके से मिलती है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन से नहीं मिल पाएगी। और इसके अलावा स्कॉटलैंड को यूके के जरिए मिलने वाला एक और सुरक्षा कवच है नाटो के रूप में, वो भी स्कॉटलैंड को मिलता है, क्योंकि देखा जाए तो नाटो में यही होता है कि भाई अगर एक देश पर हमला होता है तो सभी देश उस पर हमला कर देते हैं। तो स्कॉटलैंड बहुत छोटा सा देश है, तो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए भी नाटो की ज़रूरत यहाँ पर लोगों को महसूस होती है। तो इसी वजह से स्कॉटलैंड के ज़्यादातर लोग आज़ाद स्कॉटलैंड के खिलाफ थे। और इसी चीज़ को देखते हुए 2014 में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें आज़ादी मांगने वाले और यूके के साथ रहने वाले लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा टफ मुकाबला देखने को मिला। लेकिन अंत में नतीजा ये निकल कर आया कि स्कॉटलैंड आज़ाद नहीं होगा, बल्कि वो यूके के का ही हिस्सा बनकर रहेगा। यहाँ पर आज़ादी मांगने वाले सिर्फ 45% लोग थे, जबकि यूके के साथ रहने वाले 55% लोग थे। अब यहाँ पर जो फ़र्क है वो सिर्फ 10% का ही है, जो आगे चलकर बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन 2016 में एक ऐसा वक्त आया जब शायद स्कॉटलैंड के लोगों को ये एहसास हुआ कि शायद हमें आज़ाद ही रहना चाहिए था, और वो मौका था यूके को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालना। और इस पूरे प्रोसेस को हम ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। और ब्रेक्जिट ने स्कॉटलैंड की आज़ादी की डिमांड भी काफ़ी हद तक बढ़ाने का काम किया है ब्रेक्जिट से, क्योंकि देखा जाए तो ब्रेक्जिट से ये पता चला कि स्कॉटलैंड की मांग यूके में नहीं बल्कि यूके की यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप में है। और अगर आप नतीजे देखोगे तो जहाँ पर यूके में 51.9% लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में वोट किया, तो वहीं ब्रेक्जिट के अगेंस्ट
48.1% लोगों ने वोट किया था यहाँ, यानी कि यहाँ पर मामला जो था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, लगभग 3% से भी कम का यहाँ पर मार्जिन था दोनों के बीच में। लेकिन मेजॉरिटी ने ब्रेग्जिट के पक्ष में वोट दिया था, तो अल्टीमेटली यूके ईयू से बाहर निकल गया। लेकिन अगर आप वो वोटिंग देखोगे तो यूरोपियन यूनियन में बने रहने में सबसे ज़्यादा वोट स्कॉटलैंड ने किया था। स्कॉटलैंड के 62% लोग नहीं चाहते थे कि यूके ईयू से बाहर निकल जाए, यानी कि स्कॉटलैंड के ज़्यादातर लोग ये नहीं चाहते थे कि ईयू से यूके बाहर निकल जाए। लेकिन फिर भी यूके ईयू से बाहर निकल गया और स्कॉटलैंड के लोग अफसोस मनाते रह गए कि ये क्या चीज़ हो गई। और यही चीज़ स्कॉटलैंड की आज़ादी की सबसे बड़ी दिक्कत थी। जो स्कॉटलैंड के लोग यूके में बने रहना चाहते थे वो सिर्फ इसी वजह से बने रहना चाहते थे कि यूके जो है ईयू का मेंबर है, तो स्कॉटलैंड को भी इसके ज़रिए इकोनॉमिक लेवरेज मिलेगी। लेकिन वो सब ब्रेग्जिट के हो जाने के बाद लगभग ख़त्म ही हो गया। और 2014 में आज़ादी का रेफरेंडम हुआ था, तो उसमें सिर्फ 10% ही फ़र्क था, जो मैंने पहले बताया आपको। तो जो ब्रेग्जिट के बाद और ज़्यादा कम हो गया है और शायद अब आज़ादी मांगने वालों की संख्या 50% से भी ज़्यादा क्रॉस कर गई होगी। तभी तो वहाँ पर आज़ादी मांगने वालों की सरकार है, जिसमें निकोला स्टर्जन लीड कर रही है उसको। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि यूके के सुप्रीम कोर्ट ने बॉल को पार्लियामेंट डाल दिया है कि भाई यूके की पार्लियामेंट के पास है सारी की सारी पावर। अब आप उनसे बात कर लो कि भाई अब आप क्या करोगे। तो देखिए स्टर्जन जो है वो बार बार यही एसएनबी विल नॉट अमेंडनिंग द रेफरेंडम रूट, यानी कि जो वहाँ की सरकार है वो रेफरेंडम करवाने की जिद पर अड़ी हुई कि भाई हमें तो करवाना है। लेकिन जो ऋषि सुनक है यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कह दिया कि जो अभी करंट की टर्म चली है ना सरकार की, तब तक तो भाई रेफरेंडम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो 2025 में ही यहाँ पर सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि जब तक ये कार्यकाल है तो इस कार्यकाल में रेफरेंडम नहीं होगा। अब जब अगली बार चुनाव होंगे ना पूरे यूके के, तो तब उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या होगा। खैर अभी तो ये फ्यूचर की बात है, आगे कि क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।